हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को। सो चैप्टर नेम है मेरा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म। किस तरह का गार्बेज जो है ना कन्वर्ट नहीं हो सकता है कंपोस्ट में। सो आंसर होगा आपका द गार्बेज विच कंटेन्स पीसेस ऑफ क्लॉथ, ब्रोकन ग्लासेस, एल्यूमिनियम रैपर्स, पॉलिथीन बैग्स, नेल्स, ब्रोकन टॉयज एंड ओल्ड शूज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म। मीन्स जो आपने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया था, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, जो भी आपके किचन से निकला हुआ जो भी मटेरियल होता है उसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है यूजफुल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज नॉन यूजफुल कंपोनेंट। क्लियर। सो यूजफुल कंपोनेंट जिसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट मीन्स जिससे आप कंपोस्ट तैयार करते हैं। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है जिसमें आप रेड वॉर्म्स की हेल्प लेते हैं। सो एक ऐसा गार्बेज आपका कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जिसमें आपके क्या क्या होंगे, क्लॉथ के पीसेस होंगे या फिर ब्रोकन ग्लास होगा, टूटा हुआ जो भी ग्लास है, एल्यूमिनियम रैपर्स है, पॉलीथीन बैग्स है, नेल्स है, ब्रोकन टॉयज मीन्स जो प्लास्टिक रिलेटेड आइटम होगा वो आपका क्या होगा कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड वॉर्म इन योर पिट? If yes, try to find out their names, draw pictures of them. Means have you seen any other organism besides, जब आप रेड वॉर्म्स के थ्रू आप जब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो क्वेश्चन में कर रहे हैं कि रेड वॉर्म्स में रेड वॉर्म के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देते हैं आपको क्या पिट में? अगर आपको दिखाई देते हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम्स को फाइंड आउट करिए और उसका डायग्राम आप ड्रॉ करके दिखाइए। सो आंसर होगा यस, अ पिट माइट कंटेन अदर सॉइल माइक्रोब्स। मीन्स आपकी जो मिट्टी है उसमें और अदर तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज बैक्टीरिया बोलते हो जिसे आप। अदर स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म की और भी कई सारी स्पीसीज होती हैं जैसे कि कौन स्पीसीज नेम है आपका ब्रांडलिंग वॉर्म्स एंड विगलर वॉर्म्स। सो ये आपका आप सॉइल में इस तरह के कुछ अदर इंसेक्ट्स के नेम जो अर्थवर्म के अदर जो स्पीसीज हैं उनके नेम आप बता सकते हैं, ब्रांडलिंग वॉर्म्स एंड रेड विगलर वॉर्म। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर ए है, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर द गवर्नमेंट? क्या सिर्फ सरकार की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गार्बेज को डिस्पोज सही वे में करे? क्या और हम जो ह्यूमंस हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम गार्बेज जो है उसको सही तरह से डिस्पोज करें? मीन्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए गार्बेज। सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी कंसर्न ऑफ एवरी सिटीजन, सभी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट जस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये अकेली गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स मस्ट रिड्यूस एक्टिविटीज दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम होम्स, स्कूल, हमारे घर से, स्कूल से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, काफ़ी जगह से कई तरह का गार्बेज क्या होता है प्रोड्यूस होता है। सो इट इंक्लूड फूड वेस्ट भी होता है इसमें, पेपर प्लास्टिक्स होती है, ग्लास मेटल्स होते हैं। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी इंडिविजुअल्स मस्ट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। मीन्स एवरी सिटीजन के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट किया जाता है, तो ये सभी की ड्यूटी बनती है कि आप गार्बेज का जो डिस्पोजल करें, जो भी आप डिस्पोज करें उसे सही वे में करें। एंड मस्ट हेल्प इन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ देयर वेस्ट। मीन्स जहाँ आप गार्बेज को यहाँ वहाँ ना फेंक करके उसका जो प्रॉपर डिस्पोज करने का तरीका उसे फॉलो करें। सो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, सभी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स relating to the disposal of garbage। means it is possible to reduce problem। हम जो गार्बेज आप जो डिस्पोज करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? सो क्या किया जा सकता है, मतलब जो उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम उनसे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सो ऑफकोर्स कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। हियर आर सम स्टेप्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई एवरी इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो सभी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गार्बेज है उसको सही वे में आप डिस्पोज करें, तो उससे
जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। मीन्स आप गार्बेज को बर्न ना करके उसे, जो भी आपका सही मेथड है उसे फॉलो करें, तो जो एनवायरनमेंट है हमारा वो पोल्यूट नहीं होगा। मीन्स जो मैनी गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं वो क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। इससे हमारा एनवायरनमेंट में बढ़ने वाली प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है ये चीज़। सो फर्स्ट है आपका, जैसे कि अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। आप कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ अवॉइड करें। इनकरेज शॉपकीपर टू पेपर बैग्स। जो शॉपकीपर होते हैं उनको इनकरेज करें कि वो पेपर बैग्स का यूज़ करें। और ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग वाइल शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने साथ क्लॉथ का बैग या जूट का बैग साथ में लेकर जाएं। और साथ ही साथ शॉपकीपर को भी इनकरेज करें कि वो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम करें, उसको अवॉइड करें। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपका सेव पेपर, यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट। पेपर को सेव करने का क्या तरीका है कि आप पेपर के दोनों साइड कोशिश करें कि दोनों साइड उसको राइट करें। अपने बच्चों को भी एनकरेज करें कि वो दोनों साइड पेपर के राइट करें, जिससे पेपर क्या होगा, आपका सेव होगा। थर्ड है आपका यूज सेपरेट बिन्स फॉर रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट। मीन्स आप 2 टाइप्स के वेस्ट बिन्स को यूज करें। मीन्स जो डस्टबिन आप यूज करते हैं, आप एक बिन्स में वो गार्बेज डालेंगे जो रिसाइकिल हो सकता है, और एक डस्टबिन में आप वो गार्बेज डालेंगे जो नॉन रिसाइकलेबल है, मीन्स जिसका आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। फोर्थ है आपका किचन वेस्ट दैट इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू मेक मैन्योर। जो आपका किचन से निकला हुआ जो भी गार्बेज है, जैसे फ्रूट के पील्स हो गए या वेजिटेबल्स के पील्स हो गए या वेस्ट फूड हो गया, टी लीव्स हो गई, तो उनको आप उस किस यूज़ में, मैन्योर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका इनकरेज योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप एनकरेज करें कि वो गार्बेज का सही तरह से डिस्पोज करें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट ए है आपका, व्हाट डू यू डू विद लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आपके घर में खाना बच गया तो अब आप उसका क्या करेंगे। सो आंसर होगा लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। जितना भी खाना आपका जो खाना बच गया है उससे आप उसको कलेक्ट करें और उसका यूज़ करें किसमें, कंपोस्ट बनाने में। कंपोस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। कंपोस्ट क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है किसको, पौधों को, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो आप कंपोस्ट बनाते हैं। और कंपोस्ट हम बनाते कैसे हैं, जो भी आपका घर में खाना बच गया है या जो भी फूड रिलेटेड आइटम है आप उसको कलेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में। क्लियर। Now क्वेश्चन नंबर बी है आपका, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर्स एट अ पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। मीन्स अगर आप एक पार्टी में जाते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स, तो आपके पास चॉइस है कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाना पसंद करेंगे या फिर जो बनाना लीफ प्लेटर्स होगा उसमें खाना खाना पसंद करेंगे। तो कौन सा आप चूज़ करेंगे और क्यों। आप जो चूज़ कर रहे हैं वो आप क्यों चूज़ करेंगे। सो आंसर है वी वुड प्रेफर टू ईट फूड इन अ बनाना लीफ प्लेटर। तो हम प्रेफर करेंगे किसको, बनाना लीफ प्लेटर्स को। दिस इज बिकॉज द लीफ प्लेटर इज अ हार्मलेस सब्सटेंस, क्योंकि जो लीफ प्लेटर्स है वो एक हार्मलेस सब्सटेंस एंड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक मैन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। और उसका यूज़ हम मैन्योर बनाने में कर सकते हैं आफ्टर ईटिंग, मतलब खाने के बाद जो भी आपका जो बनाना लीफ प्लेटर है उसका यूज़ आप कर सकते हैं मैन्योर में, मैन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। Whereas plastic plates cannot be converted into harmless। जो प्लास्टिक प्लेट है वो आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता है बाई हार्मलेस सब्सटेंस बाई कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो दे रिमेन इन द एनवायरमेंट एंड क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। जब ये कंपोस्टिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो ये एनवायरमेंट में काफ़ी क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, फोर्थ का ए पार्ट है, कलेक्ट पीस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर। आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीस जो पेपर्स हैं उनको कलेक्ट करिए एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकिल। और आप बताइए कि इनमें से कौन से पेपर्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। सो आंसर होगा आपका ऑल टाइप्स ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकिल। आप सभी तरह के पेपर्स को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, विद द हेल्प ऑफ अ लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन।
आपने जो यहाँ पे कलेक्शन किया है पेपर का क्वेश्चन नंबर ए में, आप उसको लेंस से देखने की कोशिश करें। एंड डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द मटेरियल ऑफ अ रिसाइकिल पेपर एंड अ न्यू शीट ऑफ पेपर। तो जब आप उसको स्टडी करेंगे, जब आप उसको लेंस के थ्रू देखेंगे तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, जो एक रिसाइकलेबल पेपर है और एक जो न्यू शीट ऑफ पेपर है, सो दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। सो क्या होगा, जो रिसाइकलेबल पेपर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा क्वालिटी उसकी क्या होगी, लो होगी। इट मीन्स वो रफ क्वालिटी का होगा। जो न्यू शीट ऑफ पेपर होगी वो ज़्यादा बेटर होगा कंपैरिजन टू जो आपका रिसाइकिल किया हुआ पेपर है। सो आंसर है द डिफरेंस बिटवीन न्यू शीट एंड अ रिसाइकिल पेपर इज नोटिसेबल। हैंडमेड रिसाइकिल पेपर आर रफ एंड थिकर एज कंपेयर टू द न्यू वंस। जो आपका न्यू पेपर है उसकी कंपैरिजन में जो आपका रिसाइकिल पेपर होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, रफ होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 का ए है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वॉज यूज, डिस्कस इन ग्रुप। मीन्स आप जो पैकेजिंग पेपर जो मटेरियल है उनको कलेक्ट करिए डिफरेंट टाइप्स के, एंड व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच, आपने किस पर्पस के लिए उसे यूज़ किया है, एंड वन वॉज यूज डिस्कस्ड इन ग्रुप में आप इसको डिस्कस करिए। सो आंसर है आपका द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड इंक्लूड्स, जैसे आपने फर्स्ट लिया प्लास्टिक बैग फॉर कैरिंग ईटेबल्स और अदर हाउस होल्ड थिंग्स। तो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं आप उसको किस में यूज़ करते हैं, या तो जो खाने वाला आइटम होता है उसको लाने में, या फिर कोई भी हाउस होल्ड थिंग्स जो आपके घर से रिलेटेड कोई भी सामान आप लेने जाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका कि क्लॉथ और अ जूट बैग्स फॉर कैरिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स और अदर ग्रॉसरीज। जूट बैग्स का भी हम किस में यूज़ करते हैं, फ्रूट लाने में, वेजिटेबल्स लाने में, या अदर ग्रॉसरीज मटेरियल लाने में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पेपर बैग्स फॉर कैरिंग स्मॉल ग्रॉसरीज, पैकेजिंग ऑफ फूड एक्सेट्रा। मीन्स पेपर बैग्स का आप कहाँ यूज़ करते हैं, जो स्मॉल आइटम होता है, स्मॉल ग्रॉसरीज होती है, पैकेजिंग ऑफ फूड होता है, तो उसमें हम उसका यूज़ करते हैं पेपर बैग का। क्लियर। क्योंकि पेपर बैग मतलब छोटे छोटे पेपर्स बैग होते हैं तो उसमें आप बड़ा आइटम नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। गिव एन एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है कि किस टाइप के पैकेजिंग जो आपकी जो पैकेजिंग पेपर है कुड हैव बीन रिड्यूस, उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, आप कोशिश करिए कि कम से कम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करें। मस्ट बी रिड्यूस एज पैकेजिंग ऑफ कुक्ड फूड आइटम्स इन प्लास्टिक बैग्स माइट अफेक्ट आर हेल्थ। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हमारी हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। ऑल्सो प्लास्टिक बैग्स आर नॉट रिसाइकलेबल, प्लास्टिक बैग्स को आप रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हैं। एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स बैग्स में रिलीज हार्मफुल गैसेज, और अगर आप उसको बर्न करते हैं तो काफ़ी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। दैट कैन कॉज मेनी हेल्थ डिसीज, जिससे कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कई सारी क्या हो जाती है, डिसीज, हेल्थ डिसीज हो जाती हैं। क्लियर। सो आप कोशिश करें कि आप क्लॉथ का बैग यूज़ करें, जूट बैग यूज़ करें, पेपर बैग यूज़ करें, बट प्लास्टिक बैग्स को ना तो आप खुद यूज़ करें और दूसरे अपने फैमिली फ्रेंड्स या शॉपकीपर को भी इनकरेज करें कि इसको वो अवॉइड करें, क्योंकि ये ना तो रिसाइकलेबल है ना बर्निंग है। बर्निंग करेंगे तो आप हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी उससे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना है कि हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो आपके अमाउंट ऑफ गार्बेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज एज वी कीप ऑन थ्रोइंग द पैकेजिंग मटेरियल केयरलेसली ऑन रोड्स। जो भी आपकी पैकेजिंग मटेरियल है, मीन्स आप विदाउट रीज़न उसे पैक करके यहाँ वहाँ फेंक दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट ही होगा। एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, सिंस द पैकेजिंग मटेरियल्स मेनली प्लास्टिक कवर्स जो होते हैं ना आर नॉन रिसाइकलेबल, दे कीप लाइंग ऑन द रोड एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। और आपने उसे पैक कर करके उसे ऐसे खोला रैपर्स और उसको लेकर के ऐसे रोड पर फेंक दिया, और उससे अब कुछ जो एनिमल्स हैं जो अपना खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो वो खाने के साथ साथ वो प्लास्टिक रिलेटेड जो भी पैकेजिंग पेपर है वो क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। सो रोड्स एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, सम टाइम्स
they get into drains and sewer systems and block them and creating more problems. Means आप वो सीवर सिस्टम को भी या जो ड्रेन सिस्टम है, जैसे नाली में पानी कचरा भर गया तो पानी नहीं निकल पाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. डू यू थिंक दैट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर्स? क्यों ज़रूरी है कि हम कंपोस्ट का यूज़ करें बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स के, और ऐसा क्यों करें हम? सो यस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ कंपोस्ट. ज़्यादा बेटर है कंपोस्ट को यूज़ करना, जो कि अपने वेस्ट मटेरियल से जो कंपोस्ट तैयार किया है, इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. केमिकल फर्टिलाइजर की जगह आप कोशिश करें कि जो मिट्टी में आप जो भी खाद डालते हैं वो आप अपने घर का बना हुआ, मीन्स जो वेस्ट मटेरियल से, जो भी आपके किचन से फूड आइटम या लीव्स या फ्रूट के जो पील्स हैं उससे आप अपना एक कंपोस्ट तैयार करें या वर्मी कंपोस्ट, और आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह क्या करें, कंपोस्ट का यूज़. एंड इट डज़ नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो आपका मैन्योर है वो आपका एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा. सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपका क्लास 6 का साइंस कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर. क्लियर? सी यू इन द नेक्स्ट वन.